हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ प्रहलाद फिर से हाजिर हूँ लेके आपके लिए नया टॉपिक जिसका नाम है वही पुराना टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। लेकिन आज इसमें पढ़ना है नया टॉपिक, हमको देखना है एस्टेंटाइनल फिजियोलॉजी डाइजेशन। यानी यहाँ पे हम एस्टेंटाइन के फिजियोलॉजी को समझेंगे एंड उसके साथ साथ उसमें होने वाले पूरे फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म को पढ़ेंगे जो हमारे कहीं ना कहीं डाइजेशन में काम करते हैं। तो आज क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके साथ साथ आज हम पेनक्रियाज को भी देख लेंगे और कल वाले क्लास में हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन का, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रोटीन डाइजेशन का। तो सारे लोगों को आपके इस प्यारे चैनल विनर क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए। एमएससी क्लास में हम यूं ही आपका सपोर्ट करते रहेंगे और आपको एक काम करना है, शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक का बटन दबा देना है। जितना ज्यादा लाइक करते हो ना उतना दिल के अंदर से, दिल के अनंत गहराइयों से प्यार उमड़ आता है कि बच्चे बड़ा प्यार दे रहे हैं, इनके लिए क्लास देना चाहिए। जब रिस्पांस बच्चों का टूटने लगता है तो मन करता है अरे छोड़ो जाने दो, कौन क्लास बनाएगा। तो कोई नहीं, आप प्यार बनाओ, हम आपके क्लास बनाएंगे, कोई बात नहीं। ये हमारा प्यारा सा एंड्रॉइड एप्लीकेशन, लिंक नीचे मिल जाएगा। यदि कोर्स लेना हो तो नीचे आप कोर्स ले सकते हो। यदि हम बात करेंगे यहाँ से एस्टेंटाइनल डाइजेशन के बारे में, किसके बारे में? एस्टेंटाइनल डाइजेशन के बारे में कि आखिरकार एस्टेंटाइन के डाइजेशन कैसे हैं, क्यों हैं, क्या काम कर रहे हैं, सबके बारे में डिटेल पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे बात करेंगे नंबर फर्स्ट पॉइंट्स की। हमको दिखता क्या है कि स्टमक के बाद, यानी जो हमारा स्टमक के बाद, स्टमक में पूरा मैकेनिज्म होने के बाद जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो काइम के फॉर्म में, कैसे? काइम के फॉर्म में बन जाते हैं। तो भैया जो काइम होता है वो एक मलाईदार होता है, यानी मखमल जैसा मुलायम होता है। ठीक जैसे बनारस की कचौड़ियाँ मुलायम होती है, वैसे ही हमारे पेट में पाया जाने वाला ये जो काइम होता है, स्टमक में पाया जाना जो काइम होता है, ठीक वैसे ही कैसा होता है? मुलायम होता है। तो कह रहा है कि द स्टमक कंटेंट फॉर काइम। देखो ध्यान देना, काइम क्या है? काइम एक मटेरियल है जो फूड पूरी तरीके से प्रोसेस हो जाता है। मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस होने के बाद जो फूड की स्पेशल वैरायटी बनती है ना, उसको हम लोग काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। इनकी काफी क्रीमी थिकनेस होती है। कैसी होती है? काफी मलाईदार होती है। कैसी होती है? क्रीमी थिकनेस पाई जाती है। आगे कह रहा है कि जब ये क्रीमी थिकनेस आगे की ओर बढ़ता है तो हमारे पास इंटरमीडिएट तरीके से देखा जाए तो ड्यूडेनम में जाने के लिए, किसमें? ड्यूडेनम से जाने के लिए हमने पहले क्लास में आपको बता रखा था कि जब हमारे स्टमक से मटेरियल एस्टेंटाइन की तरफ जाता है, कहाँ से? स्टमक से मटेरियल। ध्यान देना, जैसे मेरे यहाँ पे पूरा ये पूरी टंकी थी और ये हमारा पूरा स्टमक था। क्या था? पूरा स्टमक था ना ऐसा। अब स्टमक से यहाँ पे जैसे ही ये छोटी आंत में जाएगी, कैसे जाएगी? जैसे ये छोटी आंत में जाएगी और जैसे ही भैया ये छोटी आंत में जाएगी ना, वैसे ही इस पूरे फेज पे, क्या इस फेज पे यहाँ पे हमारा हो गया क्या? हमारा तो यहाँ पे पाया जाएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं स्टमक। और यहाँ पे इसको क्या नाम देते हैं? ये हमारे पास पाया जा रहा है मेरा प्यारा सा, जिसको बोलते हैं, इस लाइन लिख लो, यहाँ प्यारा सा है पाइलोरिक। क्या है? पाइलोरिक वाल्व है। क्या है? पाइलोरिक वाल्व है। ऐसे हो जाओ, हाँ, पाइलोरिक वाल्व है। और ये हमारा प्यारा सा दिख रहा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम का नाम देते हैं। क्या देते हैं? ड्यूडेनम का नाम देते हैं। तो अब ध्यान समझना, मार्फोलॉजी समझना, पूरा फेस समझ में आ जाएगा। अब क्या करता है? करता यही है कि जब इधर से भोजन हमारे स्टमक में पूरा काइम बन जाता है, क्या बन जाता है? बोलता है कि यहाँ से इसकी थिकनेस या क्रीमी थिकनेस में, कैसे इसकी थिकनेस क्रीमी होगी और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। तो यहाँ से जो भोजन आया, क्या आया? यहाँ से जो भोजन आया, फूड आया ना, यहाँ से जो फूड आए वो क्रीमी थिकनेस यानी काइम में बदल गए और काइम अंदर चला गया। कहाँ पे? स्टमक से होता हुआ पाइलोरिक वाल्व में। और पाइलोरिक वाल्व क्या है? एक कह सकते हो कि कनेक्टिव मटेरियल्स हैं जो कहीं ना कहीं स्टमक और ड्यूडेनम, यानी कह सकते हो स्टमक और ड्यूडेनम को जोड़ने वाला पार्ट है, जिसे हम क्या कहते हैं? पाइलोरिक वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइलोरिक वाल्व कहता है कि पाइलोरिक वाल्व से जो मटेरियल होता है, क्या? पाइलोरिक वाल्व से जो मटेरियल होता है वो ड्यूडेनम की तरफ
भेज दिया जाता है। और इसी जगह देखा जाता है क्या कि द यहाँ पे पेनक्रियाटिक एंड बाइल डक्ट, कैसा, पेनक्रियाटिक एंड बाइल डक्ट ड्यूडनम एट अ पॉइंट वेरी क्लोज इन द पाइलोरस। यानी भैया तीसरे स्टेप में क्या कह रहा है कि भैया ये जो स्टेप दिखाई दे रहा है पाइलोरिक का ना, यहाँ पे ऊपर से टंकी गिरती है और इधर से भी जो हमारा पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज और बाइल जूस का दोनों का जो पाइपलाइन है ना, वो इसी पाइलोरिक वाल्व के जगह जो पाइलोरस पाया जाता है ना, उसी जगह आके गिर जाएगा। ध्यान देना, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं, फिर से समझना कि पाइलोरिक वाल्व यहां था। तो अब दूसरा बात कह रहा है कि जो पेनक्रियाटिक एंड जो बाइल डक्ट होती है, 2 डक्ट होती है जो पाइलोरस में मिलती है, तो पेनक्रियाटिक डक्ट इधर से आएगी, पाइलोरिक डक्ट इधर से जाते हैं इसके पास, और दोनों जाके इसमें क्या करेंगे, मिल जाएंगे। तो कहता है कि वेरी क्लोज पॉइंट्स, काफी पास यानी नजदीकी रिश्ता होता है दोनों का, वो दोनों जाके क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। तो ध्यान देना, पिक्चर समझ में आ जाएगा, ठीक, कॉपी कर सकते हो इसको। कह रहा है कि द हायर एल्केली कंटेंट, यानी जो मटेरियल होता है वो काफी बेसिक होता है, कैसा होता है, काफी बेसिक होता है। और आगे कह रहा है कि जो पेनक्रियाटिक सिक्रेशन होता है वो न्यूट्रलाइज कर देता है। पेनक्रियाटिक सिक्रेशन जो होता है वो काफी कह सकते हो कि उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, न्यूट्रलाइज कर देगा किसको, ऊपर से आया हुआ जो कंटेंट मटेरियल है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। आगे कह रहा है कि काइम के मटेरियल को चेंज कर देगा एंड चेंज द पीएच ऑफ दिस मटेरियल, यानी जो पीएच वैल्यू होगी उस मटेरियल का उसको भी ये न्यूट्रलाइज करके लगभग 7.1 या 7 रखता है, ठीक। आगे कह रहा है कि टू द एल्कली साइड दिस शिफ्ट टू पीएच, यानी एल्कलाइन साइड की तरफ, कैसे, एल्कलाइन साइड की तरफ उसके पीएच को शिफ्ट किया जाता है। आगे कह रहा है नेसेसरी फॉर द एक्टिविटी द एंजाइम, क्या, ताकि इसलिए ताकि हमारे पास जो एंजाइम्स हमारे बॉडी के अंदर हो, जो हमारे एस्टेंटाइन, क्योंकि ये तो ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम ये एस्टेंटाइन का ही पहला पार्ट है, कैसा है, एस्टेंटाइन का ही पहला पार्ट है। हम लोग इसके पीएच वैल्यू को, किसको, हम लोग इसके पीएच वैल्यू को इसलिए बदल रहे हैं ताकि इसके स्टमक के अंदर, सॉरी स्टमक के बाद ड्यूडेनम या एस्टेंटाइन डाइजेशन में होने वाले प्रोसेस में जो एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं उनको ठीक तरीके से काम करने के लिए हम एक प्लेस देते हैं, एक केमिकल इन्वायरमेंट देते हैं ताकि वो वहां पे काम कर सके। पॉइंट क्लियर है? तो फिगर बना लो, स्क्रीनशॉट करना तो कर लो, मैं हट गया पीछे, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट कर लो। ये फिगर आप पेपर में बनाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये फिगर आप पेपर में बनाना, पूरा टीचर नंबर देगा, एकदम मजेदार टॉपिक है। देखो फिगर का मतलब होता है जितना समझ पाए ना उसके लिए बनाओ। ये जो बुक में फिगर देता है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मैं पहले ही कई बार बता चुका हूं कि जो आपका सिलेबस है, जो आप पेपर में लिख रहे हो कॉपी में ना, कॉपी में लिखते समय दिमाग में कैसा फिगर थॉट आ रहा है वो फिगर ड्रा करना सीख जाओ, बाकी काम आसान हो जाएगा। आप एमएससी कर रहे हो, मेरे से लगभग 1 साल या 2 साल छोटे हो गए, ठीक, तो जो 2 साल की ये गैप है ना, उस 2 साल को गैप को भरने के लिए मेरे क्लासेस में आपको वो चीजें दूंगा जो काफी पावरफुल है। यहाँ पे हम किसी बच्चों को नहीं पढ़ाते, मैं पहले ही बोलता हूं कि मैं यहाँ पे किसी भी बच्चों को नहीं पढ़ाता, मैं उनको पढ़ाता हूं या उनको टीच करने में मजा आता है जो प्रोसेस को समझ रहे होते हैं। एक बार डाइजेशन समझ गए ना भाई साहब या बहन, तो दोबारा आप किसी भी स्कूल में पढ़ाओ, किसी भी कॉलेज में पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। सबसे ज्यादा डिराइव मटेरियल देने की कोशिश करता हूं ताकि आपके सामने एक्सप्लेन कर सकूं और आप जहां भी काम कर रहे हो वहां पे एक्सप्लेन कर सको। बताऊं खुशखबरी कि अगले 2 महीने में लगभग 70 से ज्यादा टीचर रीच आउट किए हमारे यहाँ कि सर आपका मटेरियल मिल जाता तो हम लोग क्लास चला लेते। ये हमारे लिए सुखद अनुभव है और आपके लिए भी एक गौरवान्वित अनुभव है कि टीचर्स हमसे मटेरियल मांग रहे हैं कि सर आप दे दीजिए, पढ़ने और पढ़ाने में काम आएगा। तो कहीं ना कहीं अंदर से एक बिलीव आता है कि आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट मटेरियल दिया जाए। तो पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा, आगे चलते हैं। आगे देखो,
अब यहाँ पे बात करेंगे हम इसमें पहले पार्ट की, किसमें हम लोग पहले पार्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि पेनक्रियाटिक में जो पहला पार्ट आएगा वो आएगा यहाँ से द बाइल जूस। यानी पहले हम लोग बाइल जूस को मिलाते हैं, बाइल जूस जैसे ही आ जाएगा उसके बाद दूसरे पेज को पढ़ेंगे। कहता है कि बाइल इज द एल्कलाइन वैकस। ठीक, ये कैसा है, एल्कली है, एलो टू ग्रीन, कैसा है, एलो टू ग्रीन है। इसके पीएच वैल्यू कितनी है, 8 to 8.6 है। ध्यान देना, दो चीज पूछा जा सकता है, तीन चीज यहां से है। पहला ये कैसा है, पहला IMP यहां से डाल देना। बाइल हमारा एल्कलाइन होता है। दूसरा ये इसकी कलर कैसे होती है, इसकी कलर होती है यहाँ पे येलो कलर एंड ग्रीन कलर। ठीक, ये बटर फ्लूइड यानी छोटा सा गाढ़ा होगा, हल्का सा क्या करता है, यहाँ से इसकी पीएच वैल्यू आपको 8.86 से देखने के लिए मिल जाती है। आगे बोलता क्या है कि ह्यूमन बाइल्स, जो ह्यूमन बाइल्स होता है वो एलोस ग्रीन होती है, हल्का सा येलो ग्रीन जैसा मटेरियल। जैसे हम लोग क्लास 10th में थे ना, वो आलेखन करते थे कला वाला ना, उसमें ये लोग मटेरियल जमीन रंगने के लिए सरफेस करते थे। ठीक, आगे देखो, आगे क्या कह रहा है कि आगे पीलापन होता है कार्निवोरा के अंदर देखा जाए। कैसे, कार्निवोरा में देखा जाता है तो ये सुनहरे पीले कलर का होता है। कार्निवोरा आप जानते ही होंगे, तो कार्निवोरा जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके अंदर गोल्डन कलर होता है। तो प्यारे भैया ये भी आप IMP करके, या फिर आप इसको मैं बता दूं, इसको तो आप ना MCQ के लिए रख लो। किसके लिए, MCQ के लिए, कि CSR नेट और बाकी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ कि कार्निवोरा के अंदर किस टाइप का बाइल जूस पाया जाता है या किस कलर का बाइल जूस पाया जाता है। तो आपको बताना होगा वहां पे कि गोल्डन कलर का बाइल जूस देखने के लिए मिल जाता है। कैसा, गोल्डन येलो कलर, गोल्डन येलो कलर, चमकता हुआ 24 कैरेट का सोना दिखाई देगा। प्यारे बच्चे समझना, आगे कह रहा है कि इनको क्यों पढ़ा जाए। कहता है कि अधिक उपस्थिति कारण। अब अधिक उपस्थिति किसकी होगी, यहाँ पे विलुविरीन जो होती है, क्या होती है, विलुविरीन होती है। विलुविरीन के उपस्थिति के कारण होता है। कोई बच्चा पूछ दे, नोट करना मिलोड, क्वेश्चन नंबर ये नोट करना, IMP दे के जा रहा हूं। ड्यू टू दिस प्रेजेंस मोर विलुविरीन, ये IMP है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक, मैं आपको बता रहा हूं, आप बच्चों को बताना कि कार्निवोरा के अंदर गोल्डन येलो पाया जाता है। उसके पीछे रीजन है क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ क्वांटिटी या क्वांटिटी जो है किसकी, विलुविरीन की, वो ज्यादा होती है। कैसे होती है, ज्यादा होती है। तो ये भी पता चल गया कि कार्निवोरा के अंदर, क्या पता चला कि कार्निवोरा के अंदर जो गोल्डन येलो कलर का बाइल जूस निकल रहा है उसके पीछे रीजन है यहाँ पे विलुविरीन की अधिकता। किसकी, विलुविरीन की अधिकता। आगे कह रहा है कि शाकाहारी, शाकाहारी देखो, जो शाकाहारी की बात कर रहा है कि आगे कार कहाँ गया, जो हमारे पास हर्बीवोरस हैं, हर्बीवोरस द कलर इज ग्रीन। ध्यान देना, हर्बीवोरस का कलर कैसा होगा, जो शाकाहारी शाक पात खाते हैं, जैसे खरगोश हो गया, ठीक, चूहा हो गया, और बाकी लोग हो गए जो केवल साग सब्जी खाते हो, उनमें जो कलर आएगा वो कैसा आएगा, वो ग्रीन कलर आएगा। ये भी नोट कर लेना, कैसा आएगा, ग्रीन कलर होता है। और उसमें ड्यू टू मोर विलुविरीन, कैसा होगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा विलुविरीन पाया जाता है। किसका, विलुविरीन। तो दो चीज आप ध्यान देना, क्या पूछता है कभी कि विलुविरीन द्वारा किसका कलर ज्यादा होगा, येलो कलर ज्यादा होगा। यानी विलुविरीन कैसी होती है, येलो कलर की होती है, और यहाँ पे विलुविरीन कैसी होती है, ग्रीन कलर की होती है। इन्हीं दो पिगमेंट की वजह से, इन्हीं दो पिगमेंट की वजह से क्या पाया जाता है, ये कलर कॉम्बिनेशन दिखाता है। कौन, हमारा बाइल जूस। पक्का याद हो गया। आगे देखो कहता क्या है, कहता है कि अगला पॉइंट्स देखो, कह रहा है कि the bile is the secreted continuously by the liver at the rate of 0.5 to 1 लीटर पर डे। यानी लगभग 500 ml से लेके 970 ml, सॉरी 500 ml से लेके 970 ml, लगभग 1 लीटर डेली हमारा बाइल जूस सीक्रेट होता है हमारे किसमें, पाइलोरस के पास। किसके पास, पाइलोरस के पास। तो ध्यान देना, कभी पूछा जा सकता है कि बाइल जूस का सिक्रेशन कहां होता है, तो आप ध्यान देना, बाइल जूस का सिक्रेशन होता है हमारे लिवर, यानी जो हमारा
स्पेशली गॉल ब्लैडर होता है वहां से। लेकिन कहाँ कहाँ से होता है, तो हमारे पास बाइल जिसका सिक्रेशन लीवर के पॉइंट से होगा, ठीक, जिसको हम लोग गॉल ब्लैडर कहते हैं। लेकिन कहाँ होगा, इनका जो अगला लास्ट वाला जो टर्मिनल पॉइंट्स होगा वो पाइलोरस होगा, जो ड्यूडेनम के पार्ट्स को कवर करता है। ठीक, आगे देखना, कह रहा है कि पाचन के दौरान यानी डाइजेशन, कहता है द गॉल ब्लैडर इज द शक्कर ऑर्गन, या क्या है, शुक्र ऑर्गन है, ठीक, अटैच टू द हेपेटिक डक्ट, यानी हिफैक्टिक डक्ट से ये सीक्रेट होता है। तो ध्यान देना, ये भी आपको एमसीक्यू या आईएमपी कर लेना। स्टोरेज ए कंटेंट ऑफ अमाउंट ऑफ बाइल प्रोड्यूस बाय द लिवर विटामिन मिल्स ड्यूरिंग डाइजेशन। यानी कहने का मतलब क्या है कि पाचन के दौरान, भोजन के बीच, यानी पाचन जब होता है तो उसके बीच हमारा जो लीवर है वो बाइल जूस का सिक्रेशन करता है, और गॉल ब्लैडर के अंदर वो धीरे धीरे उसको स्टोर करने लगता है। क्या करता है, स्टोर करने लगता है। और उसके लिए स्टोरेज करने के लिए एक पतली सी नली होती है जिसे हम हिपैटिक डक्ट कहते हैं। क्या बाइल जूस किस डक्ट द्वारा सीक्रेट होता है, तो आप बताएंगे कि हिपैटिक डक्ट द्वारा सीक्रेट होता है। आगे कह रहा है कि सप्लाई, जो हमारा बाइल जिसका सप्लाई होता है वो कहाँ होगा, वो स्मॉल एस्टेंटाइन के पास होता है। कहाँ पे, स्मॉल एस्टेंटाइन के पास होता है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। कहाँ पे, एक कॉमन बाइल डक्ट होता है, द पैनक्रियाटिक सिक्रेशंस मिक्स्ड विथ द बाइल सिंस टू द एम्पिटी, यानी हमारे पास इसका जो मिक्स पॉइंट्स होता है वो पेनक्रियाटिक जूस के साथ मिलके दिखता हुआ आपको देगा। और पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस दोनों एक ही नदी में, जैसे संगम देखे हो ना इलाहाबाद वाला, ठीक, संगम इलाहाबाद वाला देखे हो, ठीक जैसे गंगा जमुना मिलती हैं वैसे ही हमारे पास, हमारा पाइलोरस के पास हमारा कौन मिलता है, बाइल जूस भी मिलता है, और उसी जगह पेनक्रियाटिक जूस भी उसी संगम मिलता है। तो हमारे बॉडी का वो जो संगम है, जिसको क्या बोल रहे हैं, पाइलोरस बोल रहे हैं, वहां पे थ्रू टाइप्स के हमारे कहीं ना कहीं डक्ट आके मैच कर रहे हैं। ठीक, वहीं बात करेंगे नंबर 9 की। यहाँ पे हम बात करें उसके पोजीशंस की या कंपोजिशंस की, तो वाटर लगभग 86% किसके, बाइल जूस में। आगे बोल रहा है मिनरल सॉल्ट, यहाँ पे क्लोरीन पाया जाएगा, कार्बोनेट पाया जाएगा, फास्फेट पाया जाएगा, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, और यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट देखने के लिए मिल जाता है। और ये इसलिए होते हैं ताकि हमारे स्टमक के बाद, यानी किस लिए पाए जाते हैं ये इसलिए पाए जाते हैं कि स्टमक का जो पूरा का पूरा सलाइबा है, यानी सलाइबा नहीं कह सकते उसको, कह सकते हो जो काइम है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये मटेरियल देखने के लिए मिल जाते हैं। कैसे ये मटेरियल देखने के लिए मिल जाएंगे। अगला कह रहा है बाइल सॉल्ट, ये मिनरल सॉल्ट है, ये बाइल सॉल्ट है। तो बाइल सॉल्ट में क्या मिलेगा, बाइल सॉल्ट में आपको बढ़ रहा है इन द ह्यूमन बाइल देयर आर 2 बाइल सॉल्ट, यानी 2 बाइल सॉल्ट यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। ठीक, पहला बाइल सॉल्ट के बारे में बात कर रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम टार्को, क्या, पोटेशियम टार्कोलेट। तो पोटेशियम टार्कोलेट मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा बाइल सॉल्ट है। तो याद रखना पोटेशियम टार्कोलेट, याद रखना ये है आईएमपी या फिर एमसीक्यू के लिए एमएससी में आपसे पूछा जा सकता है कि पोटेशियम टार्कोलेट क्या है। यह एक एसिड, और ध्यान देना ये बाइल एसिड, यानी बाइल एसिड और टारिन नाम का एक केमिकल आपस में मिलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं पोटेशियम टार्कोलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेशियम टार्कोलेट बोला जाता है। ठीक, आगे है दूसरा सोडियम ग्लाइकोलेट, क्या है, सोडियम ग्लाइकोलेट, और ये ग्लाइसिन और बाइल एसिड से मिलकर बनता है। कैसे मिलता है, बाइल एसिड से मिलकर बनता है। तो ये भी आप नोट कर लेना कि 2 सॉल्ट मिलते हैं। पहला सॉल्ट यहाँ पे है पोटेशियम टार्कोलेट, ठीक, जो बाइल एसिड एंड हमारा यहाँ पे ट्यूसिन, क्या बोले भाई, हाँ, टॉरिन के साथ मिल रहा है। और दूसरा हमारा सोडियम ग्लाइकोलेट है जो बाइल एसिड एंड ग्लाइसिन के साथ मैच कर रहा है। और बोल रहे हैं काफी एक्टिविटी होते हैं, किस लिए, ताकि ये फैट का, किसके, फैट का एमिल्सिफिकेशन करा सके, किसके अंदर, ड्यूडेनम के अंदर। क्या करते हैं, ये ड्यूडेनम के अंदर काफी सक्रिय होते हैं,
वहां पे पाइसीकरण, आपने पढ़ा होगा क्लास 12 के केमिस्ट्री में, आपको पढ़ाया जाएगा पाइसीकरण। ये एक था सरफेस केमिस्ट्री, आपको पढ़ाया गया होगा क्लास 12 के अंदर। तो सरफेस केमिस्ट्री यानी पृष्ठ रसायन के अंदर आपने पायस को देखा होगा, यानी तेल और पानी जब मिलाते हैं तो उससे बनने वाला जो केमिकल होता है उसको हम लोग पायस कहते हैं। ठीक यही चीज यहाँ बोल रहा है कि वहां पे हम लोग क्या कराते हैं, इनसे इमल्सिफिकेशन कराने का काम करता है। अब भैया इमल्सिफिकेशन काहे कराएंगे? इमल्सिफिकेशन कराने के बाद जो वसा होता है, वो जो वसा के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं वो टूटना आरंभ कर देते हैं। क्या करते हैं? वसा के जो इमल्सिफिकेशन दैट एंड ब्रेक डाउन। इमल्सिफिकेशन किस लिए? इसलिए ताकि उनको ब्रेक डाउन कराया जाए लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स। कैसे? लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को हम लोग तोड़ सके, छोटे छोटे ड्रॉपलेट में तोड़ सके, ठीक, वेरी फाइन यानी काफी छोटा ड्रॉपलेट में छोड़ सके, जिसका जो साइज हो वो 1 मिलीमीटर डायमीटर का साइज दिखा सके। तो ध्यान देना, आपसे पूछे कोई कि इमल्सिफिकेशन हमारे बॉडी में क्यों होता है? इसलिए होता है ताकि हम बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ सके। किसके? केवल फैट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? केवल फैट की बात कर रहा है। हम इसको तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, बाकी लोगों को नहीं। ठीक, आगे ध्यान देना, कह रहा द फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट ड्यू टू देयर, ठीक, आखिरकार जो हमारा छोटे छोटे फैट, ठीक, ड्रॉपलेट, फैट के ड्रॉपलेट मिल जाएंगे, वो क्या करेंगे? वो अब आगे जाएंगे छोटे छोटे असंख्य बिंदुओं में, न्यूमरस पॉइंट्स, यानी यहाँ पे ढेर सारे नंबर दिखाई देंगे और पूरे सरफेस पे वो फैल जाते हैं। क्या? पूरे सरफेस पे फैल जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक छोटा सा एंजाइम काम करता है जिसे हम बोलते हैं लाइपेज एंजाइम। क्या बोलते हैं? लाइपेज एंजाइम। देखो, जो लाइपेज एंजाइम होता है वो टू एक्ट यानी इनसे अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है और उसे क्विकली यानी ये डाइजेशन के थ्रू में आगे की ओर डाल देता है। क्या करता है? डाइजेशन की ओर में आगे की ओर डाल देता है, ताकि लाइपेज जैसे ही हमारे फैट के ड्रॉपलेट्स के साथ मिलता है, फैट के डाइजेशन का प्रोसेस काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बात करता है द बाइल सॉल्ट है। जो हमारे पास बाइल सॉल्ट होता है उसमें पानी की काफी कम मात्रा होती है। क्या होती है? पानी की काफी कम मात्रा होती है, जिससे ये फैट की वसा को, सॉरी, जो फैट है उसका ये इमल्सिफिकेशन करा सके। ठीक, क्या करा सके? इमल्सिफिकेशन करा सके। और ध्यान देना, दो चीजें और होती है कि हमारे जो स्मॉल एस्टेंटाइन होती है, पीछे दिख रहा होगा, स्मॉल एस्टेंटाइन जो होती है, स्मॉल एस्टेंटाइन में जो हमारा बाइल जूस होता है वो मोस्ट इंपोर्टेंट दिखाता है किसके लिए? प्रोटीन के, सॉरी, विटामिन के एब्जॉर्वेशन एंड डाइजेशन के लिए, खासकर डाइजेशन के लिए बात करते हैं। विटामिन ए, डी, ई के अवशेषण के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज दिखाता है। ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ बाइल इन द स्मॉल एस्टेंटाइन, यानी जब हमारे पास बाइल जो होता है, बाइल जूस होता है, उसका प्रेजेंस होता है, उसकी उपस्थिति होती है कहाँ पे? स्मॉल एस्टेंटाइन। तो इज आल्सो नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्वेशन। क्या? ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा है, ऑब्जर्वेशन या एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई और के, यानी जितने भी फैट सॉल्युबल, फैट में घुले हुए जितने भी विटामिन होते हैं उनका ये काम करता है। तो ध्यान देना, यहाँ पे एक लाइन IMP कर लेना बेटा, बहुत अबहन जो भी भाई देख रहा है उसको मैं बता रहा हूँ कि फैट सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं उनका काम, उनको डाइजेशन में एब्जॉर्वेशन के लिए, ठीक, उनको अवशोषित करने के लिए हमारा बाइल जूस ही काम करता है। क्या करता है? बाइल जूस ही काम करता है। ये चीज आप याद रखिएगा। आगे बात करता है, जब हमारे पास हमारा इलियम और जो पोर्टल की ब्लड कैपिलरीज होती हैं, वो कैपिलरीज इनको यकृत में ले जाती हैं, यानी जितने भी हमारे कह सकते हो कि सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, इनको ये इलियम एंड पोर्टल जो हमारे वेंस होती हैं, और वो उनके द्वारा हम लोग इनको कहाँ ले आते हैं? आगे ले जाते हैं और इनको रक्त से ले जाकर लीवर में क्या कर सकते हैं? एक्सक्रीट कर देते हैं, यानी वहां पे उत्सर्जित कर देते हैं, और वहां पे पित्त हमारे
आंत में वापस आ जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग बेल्ट, हमारे साइंटिस्ट से बेल्ट की जो पूरी हाइपोथेसिस थी, उस हाइपोथेसिस के अंदर ये पूरा प्रोसेस बताया गया था कि कैसे बाइल जूस हमारे विटामिन को ले जाता है हमारे लीवर तक और कैसे वापस चला आता है। ये पूरी प्रक्रिया पढ़ाई गई है। कभी फुर्सत मिलेगा तो आपको भी पढ़ाऊंगा, कोई बात नहीं। आगे कह रहा है कि धीरे धीरे हम देखें तो हमारे सबसे बड़ी चीज होती है कि यहाँ पे इंटेरोहेप्टिक जो हमारा, यानी ये जो पूरा सॉल्ट और बाकी मैकेनिज्म्स हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी सॉल्ट पहुंचाने का और अपने वापस आ जाने का जो प्रोसेस है, इनको हम लोग बोलते हैं एंटेरोहेपेटिक। क्या बोलते हैं? एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। किसका? बाइल सॉल्ट का। तो ये आप लाइन याद रखेंगे कि इंटेरोहेपेटिक जो सर्कुलेशन है वो कहाँ पाया जाता है? वो यहाँ पाया जाएगा बेटा कि स्मॉल एस्टेंटाइन से, कहाँ से? स्मॉल एस्टेंटाइन से फैट सॉल्युबल विटामिन को लीवर तक ले जाना और लीवर से पुनः बाइल जूस का हमारे स्टमक तक, सॉरी है ना, स्टमक सॉरी एस्टेंटाइन से बाइल जूस जब, क्या एस्टेंटाइन से बाइल जूस जब पोर्टल पोर्टल जो हमारे पास ब्लड होती हैं, पोर्टल ब्लड और इलियम ब्लड जो होती है, उनके कैपेसिटी के द्वारा जब हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन का एब्जॉर्वेशन करके उसको लीवर तक पहुंचाती हैं और पहुंचाने के बाद पुनः वापस एस्टेंटाइन में चली आती है, इस पूरे सर्कुलेशन को हम लोग इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो ये आपको एमसीक्यू के लिए, आईएमपी के लिए याद रखना। डायरी बना लो, मेरा क्लास कर रहे हो तो डायरी बना लो। हम कोई क्लास व्यूज के लिए नहीं पढ़ाते, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि मेरे क्लास में व्यूज आए या ना आए, लेकिन हम अपने क्लास से समझौता नहीं करते। हम धीरे से ही पढ़ाएंगे, आराम से पढ़ाएंगे, लेकिन हर एक पॉइंट्स को बताते चलेंगे ताकि हमसे पढ़ने वाला दो भी बच्चा यदि टीचर बन गया, 4-10 लोग भी टीचर बन गए कभी ना, तो आगे चल के वो कहीं ना कहीं जूलॉजी किसी ना किसी को अच्छा पढ़ा रहे होंगे। इस खुशी से हम पढ़ाते हैं ताकि हमको भी कहीं ना कहीं आनंद आता है टॉपिक को डिटेल करने के साथ। ठीक, ये टाइपिंग जब करते हैं ना तो काफ़ी आनंद आता है कि हम क्या से क्या दे दें ताकि हमारा पॉइंट्स क्लियर हो जाए। आगे देखो, याद रहेगा ये इंटेरोहेपेटिक और सर्कुलेशन। आगे है बाइल पिगमेंट। क्या है? बाइल पिगमेंट कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे दो पिगमेंट्स होते हैं, हमने बात किया। ये हीमोग्लोबिन के टूटने के बाद बनते हैं। कैसे होते हैं? ये हीमोग्लोबिन के टूटने के बाद हमारा बाइल पिगमेंट बनता है। तो याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई पूछे कि बाइल पिगमेंट कैसे बनता है तो आप बता देना, जब हीमोग्लोबिन का जो पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट है जिसको ब्लड पिगमेंट भी कहते हैं, ये पिगमेंट जब ब्रेक डाउन करता है, टूटता है, कहाँ टूटता है? हमारे स्प्लेन के अंदर, हमारे लीवर के बगल में जो हमारा प्लीहा होता है, प्लीहा में जब हमारे ब्लड सेल टूटते हैं, वहां से जब हीमोग्लोबिन अलग होता है तो उसके टूटने के बाद हमारे पास यहाँ पे ढेर सारे जो इरिथ्रोसाइट्स होते हैं, इरिथ्रोसाइट्स का कोई महत्व नहीं हो जाता। अब वो धीरे से विलुवीरिन में चले जाते हैं, तो विलुवीरिन बनते हैं, तो सुनहरा पीला कलर, गोल्डन येलो कलर देते हैं, और उनके साथ विलुवीडिन देता है, तो विलुवीडिन है जो हरा कलर यानी हरा पिगमेंट बनाता है। ठीक, और ध्यान देना, ये दोनों पिगमेंट हमारे बॉडी में काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं और ये ऑक्सीडेटिव मटेरियल होते हैं ताकि वो सड़ने से बचाते हैं हमारे बॉडी के अंदर पूरा मटेरियल। ठीक, आगे देखो, थोड़ा सा और बात कर लेंगे। आगे हम म्यूकस, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? म्यूकस की बात कर रहे हैं। म्यूकस को देखा जाएगा, बोलता है ये बफर एंड ये क्या काम करता है? ये एक बफर है और ये स्नेहक के रूप में काम करता है ताकि कोई भी फूड पार्टिकल्स हमारे किसी भी मसल्स, हमारे एस्टेंटाइनल के जो वॉल्स हैं उनसे अटैच ना हो, आसानी से पूरा आगे की ओर बढ़ता जाए। इनके लिए वो स्नेहक की तरह में काम करता हुआ दिखाई देता है। आगे कह रहा है इसमें कोलेस्ट्रॉल एंड यहाँ पे लेसिथिन जो होता है उसका ये उत्सर्जन करता है, यानी वहां से ये धीरे धीरे उत्सर्जन आपको श्लेष्मा में देखने मिल जाएगा। कोलेस्ट्रॉल मिल जाएगा और लेसिथिन मिल जाएगा। लेसिथिन बोलते हैं, लेसिथिन मिल जाएगा, दे रखा मैंने। कोलेस्ट्रॉल एंड लेसिथिन ये फास्फोलिपिड है। ये प्रॉपरली ये लगातार क्या करते हैं? वहां से सिक्रेट करते हुए आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट कार तो नहीं है, केवल ये ही काम करते हैं कि जो हमारा बाइल जूस होता है उसको आगे की ओर बढ़ाने का काम करते हैं। और हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट यदि कोई दूसरा
ऐसा कोई ड्रग्स है, ऐसा कोई दवा है जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, उनको ये हटाने का काम, उनके एक्टिविटी को कम करने का काम भी कहीं ना कहीं म्यूकस करता है। किसका म्यूकस? जो हमारा बाइल जूस का म्यूकस होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, खासकर यहाँ पे लेसिथिन की बात कर रहा हूँ। ठीक, आगे बात करें, अगला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि और इनमें अकार्बनिक मटेरियल भी होते हैं। कौन से होते हैं? अकार्बनिक मटेरियल यानी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, उनमें हमारे जिंक कॉपर मिल जाते हैं और इनमें मरकरी मिल जाता है, जो एक कलर कहीं ना कहीं क्रिएट करता है। क्या करता है? एक कलर दिखाता है और ये गंधहीन होता है। क्या होता है? गंधहीन यानी कलरलेस के साथ ये देखने के लिए मिल जाता है। मेरी कई लोग बोलते हैं सर आपकी आंखें तो दिखती नहीं है। एक्चुअली मेरी आंखें काफी छोटी है, देखोगे अभी चश्मा लगाएं, ये पूरा होल्डिंग लगा हुआ है। कई बच्चे कमेंट करते हैं ना कि सर आपकी आंखें बड़ी छोटी है, दिखती तो है नहीं। बेटा मेरी आंखें ना दिखे, मेरे आंखों में कौन से आपको जादू देखना है? ब्लैक बोर्ड पे तो चल रहा है ना, ठीक, वो देखते रहो। आगे बोल रहा है यहाँ पे, हो गया खत्म, हमने बाइल जूस देख लिया। आगे बात करते हैं नंबर बी, पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस की बात करेंगे यहाँ पे। एस्टिमेशन आप पेनक्रियाटिक सिक्रेशन की बात कर रहे हैं, लाइक स्टमच की बात करेंगे, कैसे हम लोग इसको उत्तेजित कर सकते हैं। ठीक, पेट की तरह जो अग्नाशय में भी अपना क्या होता है, एक स्पेशल जो हमारा मतलब पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज के अंदर भी खुद का पेनक्रियाटिक जूस होते हैं, जो लगभग लगभग हार्मोनल मीडियम से एक्साइटेड होते हैं। कैसे होते हैं? हार्मोनल मीडियम से एक्साइटेड होते हैं। बाइल जूस को एक्साइट करने के लिए कोई मीडियम नहीं होता, लेकिन यहाँ पे पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करने के लिए, उनको एक्साइटेड करने के लिए हमको हार्मोनल इफेक्ट डालना पड़ता है। आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि हार्मोन्स जो होते हैं, दिख रहा होगा पीछे मेरे पास है पीडीएफ यहाँ पे। ठीक, जो हार्मोन्स होते हैं वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो प्रोटीन्स होते हैं उनको उत्तेजित करने के लिए जो हमारी जूजनम होती है, जूजनम में कार्बोहाइड्रेट जो मटेरियल्स होते हैं उनको ठीक तरीके से एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे जो रक्त यानी जो ब्लड्स होते हैं वो पेनक्रियाज में ढेर सारे मटेरियल ले जाते हैं। यानी जैसे ही फूड पार्टिकल्स हमारे ड्यूडेनम में पहुंचता है, उसके बाद वैसे ही ये धीरे धीरे हमारा पूरा मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है और वो धीरे से पेनक्रियाज है, पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रेशन करता है, जो हमारे बॉडी में काम करता है। आगे जिसके साथ साथ जो हमारे लिवर का पोर्टल वेंस होती है, क्या होती है? पोर्टल वेंस होती है। पोर्टल वेंस के माध्यम से हमारे पास छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में धीरे धीरे एब्जॉर्वेशन को स्टार्ट कर देती है और यहाँ पे ये हार्मोनल जो कंट्रोल है उसको वो बढ़ा देती है और उसके बाद वो धीरे धीरे काम करना स्टार्ट कर देती है। ये चीज आप ध्यान रखना। इनके टू सेपरेटेड फैक्टर्स होते हैं। कैसे होते हैं? टू सेपरेटेड फैक्टर होते हैं। पहला कह रहा है सिक्रेशन। हम लोग पहले फैक्टर को देखें तो पहला फैक्टर क्या कह रहा है? पहला फैक्टर यहाँ पे यही कह रहा है कि हम लोग देखते हैं क्या है कि सिक्रेट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन बाय द पेनक्रियाज विथ यहाँ पे थिन वेस्ट्री फ्लूड हाई। यहाँ पे देखो दो चीज की बात कर रहा है कि हमारे पास जो पेनक्रियाज होता है, क्या होता है? पेनक्रियाज होता है बाइकार्बोनेट बट आई लो एंजाइम कंटेंट। सही है, सही है। देखो क्या कर रहा है, मेरे को लगा मेरे गलत लिख दिया क्या। पहला क्या कर रहा है? पहला कह रहा है कि हमारे पास जो एंजाइम्स होते हैं, हमारे पास जो एंजाइम, देखो नाम याद आ रहा है, अभी सुबह सुबह क्लास लिए इसलिए। हमारे पास जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक के बाद जो हमारा पेनक्रियाटिक कंडीशंस है, पेनक्रियाटिक कंडीशंस में देखा जाता है तो यहाँ पे जो सिक्रेशन की कंडीशंस है किसकी? अग्नाशय की, वो बाइकार्बोनेट वाला एक वाटर का सिक्रेशन करता है। क्या करता है? वाटर का सिक्रेशन करता है, जिसमें एंजाइम कम होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम कम होते हैं, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स हायर कैपेसिटी बाइकार्बोनेट के साथ देखने के लिए मिल जाते हैं। अगला कह रहा है पेन, यहाँ पे क्रिमिन। क्या कह रहा है? यहाँ पे पेन क्राई, इसको बोलते हैं प्रेन काइजाइमीन, फिर से बोल रहा हूँ, पेन क्राइजाइम। तो ये प्रेम काइजाइम जो है, क्राइमजाइन जो है, ये बाइकार्बोनेट को कम चिपचिपा जो होता है उसको बढ़ाता है और उसकी सांद्रता को धीरे से बढ़ाकर आगे की ओर भेज देता है, ताकि पेनक्रियाज की फ्लूइड की जो बाइकार्बोनेट है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ी रहे और आगे वो काम कर सके। आगे बोल रहा है कि
हमारे पास की कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। जो पेनक्रियाटिक जूस होता है वो एल्कलाइन फ्लूइड होता है और इसका जो पीएच वैल्यू होती है 7.5 से लगभग 8 होती है। इसमें दो ही लोग मिलते हैं खासकर, पहला हमारे पास है वाटर, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट्स। वाटर आप जानते हो, इलेक्ट्रोलाइट्स में दो होते हैं, पोटेशियम और सोडियम ज़्यादा काम करते हैं, बाइकार्बोनेट भी काम करता है, क्लोरीन है, कैल्शियम है और जिंक है और यहाँ पे फास्फेट है। ये प्रेजेंट होते हैं हमारे स्मॉल अमाउंट में, खासकर ये दोनों काफ़ी ज़्यादा होते हैं और ये बाकी जो है वो कम होते हैं। आगे बोल रहा है कि जो एसिडिक काइम होता है, जो एसिड काइम होता है, वहाँ पे देखने के लिए अगला फीचर मिल जाता है कि हमारा जो पेनक्रियाटिक जूस होता है, पेनक्रियाटिक जूस एक कह सकते हो कि स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मटेरियल है, ठीक, जिसके कारण जो हमारा पूरा पूरा भोजन मटेरियल होता है वो धीरे से एसिडिक से एल्कलाइन हो जाता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे ढेर सारे जो एंजाइम्स हैं वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इनमें से पहला एंजाइम है हमारा यहाँ पे ट्रेप्सोनोजेन। क्या है? ट्रेप्सोनोजेन हमारा पहला एंजाइम होता है इसमें, जो आपको देखने मिल जाएगा। दूसरा है काइमोट्रेप्सिनोजेन। क्या है दूसरा? हमारे पास काइमोट्रेप्सिनोजेन है। तीसरा हमारे पास इमाइलेज है। चौथा हमारे पास यहाँ पे लाइपेज और यहाँ पे पेप्टिएज। ये हमारे कुछ एंजाइम्स होते हैं जो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। आगे बोल रहा है जाइमेज एंजाइम भी ये यहाँ से सीक्रेट करता है। क्या करता है? जाइमेज एंजाइम भी सीक्रेट करता है। और लास्ट की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे ट्राइप्सोनोजेन और काइमोट्राइप्सिनोजेन ये दोनों हमारे स्टमक के, ध्यान देना, हमारे स्टमक के बाद सीक्रेट होते हैं, लेकिन ये हमारे दोनों एंजाइम एक्टिवेटेड रहते हैं एस्टेंटाइनल म्यूकोसा में। यानी एस्टेंटाइनल जो म्यूकोसा होता है वहां तक, सबसे लास्ट पॉइंट तक यही एंजाइम दोनों सीक्रेट होते हैं। और ये कहते क्या है? इनका फैक्टर होता है कि एब्जॉर्वेशन के रेट को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? एब्जॉर्वेशन के रेट को ये क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक। आगे हमारे पास अलग अलग एंजाइम्स को पढ़ना शायद है, हम लोग कल के क्लास में देखेंगे यहाँ से ट्रेप्सिन या काइमोट्रेप्सिन के बारे में। आपका 40 मिनट का क्लास हो गया होगा, ठीक। तो ट्रेप्सिन एंड काइमोट्रेप्सिन कल के क्लास में हम लोग डील करेंगे। इसका पॉइंट क्लास नंबर 4 लेके। कैसा लगा क्लास बताइएगा, बड़ा मजा आता है पढ़ाने में भी, पढ़ने में आपको आ रहा होगा। जो भी हैं, कुछ बच्चे हमारे पास अभी क्लास ले रहे हैं लाइव क्लास हमारे ऐप के ऊपर। ये यूट्यूब पे वीडियो भी हम डेमो क्लास में देते हैं, कोई भी और नहीं है ऐप पे हमारे, बस वही बच्चे पढ़ रहे हैं जिसको नोट्स और बाकी हेल्प चाहिए। यूट्यूब पे बच्चे वो पढ़ते हैं जो फ्री में पढ़ रहे हैं, जिसके पास पैसे नहीं हैं लेकिन वो पढ़ते रहें, उनको हम लोग कुछ ना कुछ मटेरियल देते रहेंगे वीडियो के फॉर्म में, ताकि वो आगे की क्लासेस को सही तरीके से कंडक्ट कराएं, हम तो वो ले सके, ठीक। तो मिलते हैं कल की क्लास में लेके आपके लिए ये जो एंजाइम्स है इसके आगे क्लास। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।